सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। भाजपा के महासंपर्क अभियान के तहत शनिवार को प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री असीम अरुण ने मोदी योगी सरकार की जमकर तारीफ की है। बुलंदशहर पहुंचे यूपी समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि आज अमेरिका में मोदी जी का नाम नहीं बल्कि पूरे भारत देश में सम्मान हो रहा है। मोदी जी का नेतृत्व अब भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को स्वीकार है। बुलंदशहर में भारतीय जनता पार्टी के महासंपर्क अभियान के तहत आदरणीय अनूप वाल्मीकि जी, माननीय मंत्री राजस्व विभाग के, और मैं असीम अरुण, हम लोग आपकी सेवा में आज उपस्थित हैं और प्रबुद्ध वर्ग से बैठक हो रही है, घर घर संपर्क अभियान हो रहा है और साथ साथ और भी कार्यक्रम हैं। ये इस उद्देश्य है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कि केंद्र के सेवा काल के 9 वर्ष पूरे हुए हैं। इस 9 वर्षों में जहां उससे पहले भारत की गिनती फ्रेजाइल 5 यानी सबसे कमज़ोर 5 अर्थव्यवस्थाओं में होने लगी थी, आज सबसे मजबूत 5 अर्थव्यवस्थाओं में हो रही है। सहारनपुर पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने पहले खलासी लाइन का सिविल लाइन का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने रेलवे की T20 कॉलोनी में बनाए गए पार्क का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की लंबे समय मांग को अब पूरा किया जा रहा है। मां शाकुंभरी देवी तक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। यहाँ पे अच्छे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए जल्दी से जल्दी कम समय में। सहारनपुर की ड्रेनेज का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो 1.5 वर्ष पहले मेरे नज़र में आप सबने लिया था। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे मेयर साहब और बहन सीमा के पवित्र हाथों से आज ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट प्रकल्प आज उद्घाटित हुआ है। यहाँ पे अच्छे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए जल्दी से जल्दी। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर हरियाणा प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर एक के बाद एक रैली का आयोजन हो रहा है, जिसके चलते फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की विशाल रैली, पलवल और फरीदाबाद के बीच मंडकोला में एक और रैली आयोजित होगी, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और फरीदाबाद से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर शामिल होंगे। वहीं बता दें कि वो जनता को संबोधित भी करेंगे। मोदी जी के 9 साल पूरे होने के बाद जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए सरकार समर्पित थी, और इन 9 सालों में जो काम हुए हैं आपके द्वारा जनता तक हमारी बात पहुंचे, इसके लिए आपको बुलाया है। आदरणीय मोदी के नेतृत्व में देश की साख विश्व में जिस तरह से बढ़ी है और अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश जिसने स्टेट डिनर होस्ट करके और संयुक्त अधिवेशन में सांसदों का जो उत्साह देखने को मिला है, और वो सांसद लाइन लगाकर ऑटोग्राफ के लिए आदरणीय मोदी जी के लिए ऑटोग्राफ लेने के लिए खड़े रहे। ये देश ने कितनी उन्नति की है, कितनी बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुकी है, ये इस बात का प्रमाण है। और हम 140 करोड़ भारतीय इस बात से बहुत। सुल्तानपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप पर वायुसेना के विमानों ने रिहर्सल किया है। जगुआर, सुखोई, मिराज और AN-32 जैसे वायुसेना के विमानों ने प्रदर्शन किया। वायुसेना के अधिकारी, जिला प्रशासन और मीडिया कर्मी एयर स्ट्रिप पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि वहीं कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि भारतीय वायुसेना द्वारा यहां पर एक एयर स्ट्रिप जो बनी है, इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा बनाई गई है। इंडियन एयरफोर्स द्वारा यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में एक एयर स्ट्रिप जो बनी है उस पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी जो है वो बनाई गई है। उसकी एक संबंधित एक्सरसाइज आज की गई है। जो एयरफोर्स का कहना है कभी कोई वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो इस तरह की जो एयर स्ट्रिप्स है वो यूज़ की जाएंगी इमरजेंसी लैंडिंग के लिए। उसी की प्रैक्टिस आज की गई है। लगभग 15 दिन पहले एयरफोर्स द्वारा हमसे संपर्क किया गया था और रिटर्न हमें कम्युनिकेशन भी भेजा था कि कुछ तैयारियाँ यहाँ करानी है। उससे संबंधित यूपीडा को काम बता दिए गए थे। यूपीडा ने एयर स्ट्रिप का मेंटेनेंस, साफ़ सफाई करना, उनके बैरियर्स जो बीच में लगे हुए थे, डिवाइडर्स लगे हुए थे, वो हटाना, दोबारा से पेंटिंग करना, इस प्रकार के काम जो है ट्रैफिक डाइवर्जन करने के उपरांत किए हैं।
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक सनसनीखेज मर्डर केस सामने आया है। यहां पर हत्यारे भाई ने परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी, इसके बाद खुद भी जान ले ली। बता दें कि घटना वाले दिन परिवार में खुशी का माहौल था, क्योंकि इस परिवार में शादी थी, लेकिन वहां पर मातम पसर गया। हत्या के पीछे का कारण क्या है, ये बात किसी को भी नहीं पता, लेकिन अभी तक इस घरेलू विवाद बताया जा रहा है। बता दें कि हत्यारे भाई ने नवविवाहिता समेत एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। ये थाना किसनी के गोकुलपुरा गांव का मामला है। इसमें शिववीर यादव हैं, ये उम्र करीब 30 साल है। इनके भाई सोनू की कल शादी थी, बारात लौट करके इटावा से आई थी। रात में इन लोगों ने खाया पिया। इसके बाद इन्होंने अपने सगे भाई कुल्लन यादव की और सोनू यादव और उनकी पत्नी सोनी की हत्या की। इसके बाद इन्होंने सौरभ, जो इनका बहनोई था, रिश्तेदार भी रुके हुए थे, उनकी, और एक दीपक जो इनका दोस्त था, आया हुआ था, फिरोजाबाद का रहने वाला। तो ये 5 लोगों की इन्होंने बांका फरसा से हत्या की, और इसके बाद इन्होंने खुद को गोली मार करके आत्महत्या कर ली है। तो इस तरह से ये 5 लोगों की हत्या किया है। इसके कारणों के बारे में अभी और जानकारी की जा रही है। ये अपनी पत्नी को भी वार किया था, जो डॉली नाम है, उसके हाथ में चोट लगी है, इसको अस्पताल भेजा गया है। और सुषमा है, ये मामी है, इनको भी चोट लगी है, इनको भी अस्पताल भेजा गया है। मैनपुरी में एक ऐसी घटना सामने आई जिसे सुनकर सभी हैरान हो गए। ये घटना है मैनपुरी इलाके की, जहां पर खुशियों के बीच मातम का माहौल हो गया, क्योंकि जिस घर में शुक्रवार की सुबह दुल्हन आई, नई नवेली दुल्हन जब अपने पति के साथ सो रही थी, उसी दौरान उसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई। केवल उस घर में नए जोड़े की ही हत्या नहीं हुई, बल्कि उस घर में 5 लोगों को मौत की नींद भी सुलाई गई। फिलहाल इस घटना में 2 लोग और हैं, जिनको गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज भी चल रहा है। फिलहाल ये एक बड़ी घटना मानते हुए इसका संज्ञान खुद स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने भी लिया, और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके पर अधिकारियों को भेजकर तफ्तीश करने की बात भी कही। लेकिन इस घटना में बड़ी बात ये नजर आ रही है कि जिसने 5 लोगों को मौत की नींद सुलाई, उसने भी आखिरकार गोली मारकर आत्महत्या कर ली। लेकिन इस हत्या के पीछे वजह क्या रही, ये अभी तक सामने नहीं आया है। देखा ये जा रहा है कि जो अभी तक तफ्तीश में सामने आया है, उसमें बताया गया कि कुछ दिनों से जिसने हत्या की, उसका घर में पैसों को लेकर विवाद चल रहा था, और यह विवाद कब खूनी रंजिश में बदल गया, इसका किसी को अंदाजा भी नहीं लगा। फिलहाल अब इस घटना को लेकर जो अधिकारी हैं, वो मौके पर तफ्तीश करने में जुटे हुए हैं। फिलहाल जो अधिकारी हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो मृतक थे, उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, और इस मामले की तफ्तीश के लिए जो पिता है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। इस घटना में ये बताया गया कि जिस तरह से देर रात को सभी लोग सो रहे थे, उसी दौरान फरसा से उस युवक ने सभी को मौत की नींद सुलाई है। लेकिन जिस तरह से हत्या की और हत्या का राज उसी के साथ दफन हो गया, क्या इस मामले में पुलिस नई कड़ी तलाशती है, या फिर हत्या के पीछे की मुख्य वजह भी सामने ला पाती है? वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी। औरैया के आवास विकास कॉलोनी के आधा दर्जन लोगों ने समस्याओं को लेकर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को लिखित ज्ञापन दिया। लोगों ने बताया कि गलियों में गंदा पानी भरा हुआ है और नालियां भी चौक है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। इसके अलावा सफाई कर्मचारी हफ्ते में 1 या 2 बार ही आता है। कई जगह गटर भी खुले हैं, जिसमें बरसात का पानी भर जाता है। पालिका में आज हमने यहाँ के अधिशासी अधिकारी को एक ज्ञापन दिया है आवास विकास जन कल्याण समिति की ओर से। जो अभी 2 दिन पहले बारिश हुई है, उससे समूचा आवास विकास टापू बन गया था। तो हमने ईओ साहब से निवेदन किया है कि इसको प्राथमिकता से जो नाले और नालियाँ भरी हुई हैं, जिसमें डस्ट और सिल्ट भरी हुई है, उनकी सफाई एक बार अभियान चला के करा दी जाए, जिससे कि जल भराव की समस्या से निजात मिल सके। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये मिला है कि उन्होंने कहा कि हम पूरी टीम लगा के, एक्स्ट्रा लेबर लगा के वहाँ की प्रमुखता से सफाई करेंगे और जल्दी से जल्दी आपको इस समस्या से राहत दिलाएंगे।
अगर ये आपकी सफाई नहीं हमारी होती? और भी मांगे थी, जैसे आवास विकास में इस समय पूरा अंधेरा छा जाता है, जो बल्ब लगे थे वो फ्यूज हो गए हैं, तो इस पे भी उनसे चर्चा हुई है। गड्ढे थे, कई जगह पे बड़े बड़े गड्ढे थे, वाहन फंस जाते थे, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि 3-4 दिन के अंदर अंदर आपका हम सारा काम प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। क्या होगी? अब अगर आश्वासन पूरा नहीं होता है, पहले तो ये मांग पत्र दिया है भाई, हम लोग क्या विरोध कर सकते हैं और क्या करेंगे। अभी तो ये है, उन्होंने आश्वासन दिया है, तो पहले इसका वेट करेंगे। आवास विकास जन कल्याण समिति द्वारा भी ज्ञापन दिया गया है कि वहाँ पर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए 7 सेंटर में, साथ ही साथ वहाँ प्रकाश व्यवस्था और सड़क मरम्मत के बारे में ज्ञापन दिया है। इस संबंध में पहले से कार्रवाई की जा रही थी। जैसे कि सड़कों की बात है तो 7 सेक्टरों में से 3 सेक्टर हैंडओवर हैं, बाकी 4 सेक्टर अभी हैंडओवर नहीं किए गए हैं। शासन स्तर पर अभी परियोजना लंबित है। सफाई की जो बात करें तो सफाई वहाँ पर नियमित हो रही है, लेकिन क्षेत्र बड़ा होने के कारण और आवास विकास अविकसित होने के कारण, क्योंकि जगह जगह पर मकान बने हैं, कहीं बहुत पहुँचे मकान क्या होंगे, सब खाली पड़ा हुआ है। जो विकसित क्षेत्र है वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होती है, जहाँ अविकसित क्षेत्र होता है वहाँ एक प्रॉब्लम यह रहती है कि सफाई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक और लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां एक मुस्लिम युवक हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर भाग जाता है, जिसके बाद लड़की को खोजने के लिए परिवारजनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन लड़की का पता नहीं चला तो वो मायूस हो गए। इस बीच ये खबर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों को हुई, तो उन्होंने पीड़ित परिवार के साथ पुलिस कमिश्नर से मदद की गुहार लगाई है। ये मामला कानपुर के परियामपुर का है, जहां रहने वाली हिंदू लड़की को पड़ोस में रहने वाला मुस्लिम युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया है। लड़की के परिजन आए थे, माता पिता, और उन्होंने बताया कि उनकी लड़की घर से गायब है। उन्होंने इस संदर्भ में एक लड़के का नाम भी दिया है और उन्होंने हमसे अपेक्षा की है कि हम तत्काल लड़की को बरामद करें और परिजनों के सुपुर्द करें। साथ ही इसमें जो विधिक कार्यवाही की जानी है, जो हमसे अपेक्षित है, वो भी हम करें। ये है लड़की के 22 तारीख को गायब हो गए। यहाँ से हम लोग थे नहीं, गांव गए थे, कोई घर में नहीं था, तो मुसलमान के लड़का एक ने उठा ले गया लड़की। पुलिस के पास में क्या हुआ? वहाँ गए, मुकदमा लिखवाएगा, तो वो लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कर रहे हैं ना। 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन, 4 दिन लग जाएगा, 6 महीने लग जाए, जैसे लग जाए। मतलब देख रहे हैं, कहीं मिल जाए, तुम्हें मिल जाए तो तुम बताओ खबर। कार्रवाई हो रही है, कर रहे हैं। कुशीनगर स्थित गेस्ट हाउस पर चल रहा देह व्यापार का खेल चल रहा था, जिसका खुलासा छापेमारी में हो गया है। बता दें कि नायब तहसीलदार आशीष गुप्ता और कस्या पुलिस द्वारा हाईवे किनारे संचालित एक निजी होटल में छापेमारी की गई। इस दौरान एक जोड़ा नाबालिग सहित 2 जोड़े युवक और युवतियां पकड़े गए। कस्या पुलिस और नायब तहसीलदार ने उनको कब्जे में लेते हुए होटल को सील कर दिया। पकड़े गए एक धारा में 34 की कार्रवाई के बाद छोड़ दिया गया। प्रशासन बीते 7 दिनों में कई होटलों पर अब तक छापेमारी कर चुका है। इसकी भनक लगते ही अन्य होटल संचालक कमरे खाली कराने लगे हैं। कानपुर के स्क्रैप गोदाम में काम करने के दौरान हादसा हो गया। धमाके के साथ लगी आग में 10 कर्मचारी झुलस गए, जिसमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये मामला जूही थाना क्षेत्र के अंतर्गत राखी मंडी का बताया जा रहा है, जहां पर एक स्क्रैप के गोदाम में धमाके के बाद अचानक आग लग गई, जिससे वहां पे मौजूद 10 कर्मचारी घायल हो गए। इस घटना की जानकारी जैसे ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड को मिली, तो आनंद फानम ने पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया और फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने की कोशिश में लग गया। लखनऊ के ऐशबाग के मालवीय नगर में बने पंजाब लॉन को गिराने पहुंचे विकास प्राधिकरण की टीम से हाथापाई हो गई, जिसके बाद एलडीए के अधिकारियों की बड़ी कार्रवाई में 2 बुलडोजर लगाकर तोड़ा जा रहा है। पंजाब लॉन बाजार खाला थाना क्षेत्र में बने अवैध कब्जे पर पंजाब लॉन को गिराने पहुंची। वहीं विकास प्राधिकरण की टीम अधिकारियों ने बताया कि लीज पर जमीन ली गई थी, जिसके मियाद खत्म होने के बाद तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। बाबा का बुलडोजर अवैध निर्माण पर लगातार चलाया जा रहा है।
गाजियाबाद के खोड़ा नगर पालिका परिषद में एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जहां पर कोचिंग सेंटर के नाम पर मदरसे का संचालन हो रहा था। कोचिंग सेंटर के अंदर हाल बिल्कुल मदरसे जैसा था, जहां पर कुर्सी, मेज और टेबल नहीं थे। छात्रों को नीचे बिठाकर मदरसे की तरह पढ़ाया जाता था। इसी कोचिंग सेंटर में बच्चे आकर पढ़ते थे। गिरफ्तार मौलाना का कहना है कि इस कोचिंग सेंटर में हिंदी, इंग्लिश, मैथ के साथ अरबी, उर्दू पढ़ाई जाती थी। फिर इसी कोचिंग सेंटर में छात्रों ने नमाज की पढ़ाई की, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने कोचिंग सेंटर संचालक शौकत अली को गिरफ्तार कर लिया है। औरैया में भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। गर्मी इस कदर पड़ रही है कि लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। लोग अपने कार्यों से तहसील या अन्य जगह नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको ठंडे का सहारा लेकर गर्मी से बचाव करना पड़ रहा है। वहीं बस स्टैंड या फिर अन्य स्थानों पर लोग पानी से गुजारा करते नजर आ रहे हैं। वहीं गर्मी से बचाव को लेकर हैंडपंप का सहारा लेकर पानी से चेहरा धुलकर और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते नजर आ रहे हैं। गर्मी से इस जगह त्राहिमाम मची हुई है। क्या नाम है? किस तरीके से गर्मी पड़ रही है? गर्मी तो बहुत पड़ रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। ठंडे की बिक्री कैसी चल रही है? ठंडे की बिक्री तो ज़्यादा हो रही है। क्या दिक्कतें हो रही है तुम्हारी? गर्मी है और दिक्कत नहीं है। कितने डिग्री सेल्सियस होगा तापमान लगभग? 45 होगा। किस तरीके से गर्मी का एहसास हो रहा है? गर्मी बहुत सड़ी गर्मी पड़ रही है। फिर कैसे गुजारा हो पा रहा है? अब क्या करें, अब कैसे गुजारा करना ही पड़ेगा। खुली हवा में बैठेंगे, ठंडा पियेंगे। 2 दिन पहले हुई मूसलाधार बारिश से लेकर लोगों ने काफ़ी रात की सांस ली। उसके बाद जो तेज धूप निकलने से लोगों में काफ़ी परेशानियों का सामना दिखा। उमस भरी गर्मी से लेकर लोगों में काफ़ी हाहाकार दिखाई दे रहा। वहीं अगर बिजली की बात की जाए तो समय समय बिजली भी कटौती होती रहती है। वहीं लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों के लिए इस भरी गर्मी में ठंडा बना लोगों का सहारा। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हो किस तरीके दुकानों के बाहर बैठकर लोग ठंडे का मजा लेते नजर आ रहे हैं। वहीं दुकानदारों का कहना है कि सुबह से ही काफ़ी उमस भरी गर्मी है, जिससे काफ़ी परेशानियां भी झेलना पड़ रही हैं। वहीं यहाँ पर यात्री जो निकल रहे हैं वो हैंडपंप के किनारे खड़े होकर अपने मुंह को धोकर वह पानी पीकर एक ठंडी सांस ले रहे हैं। उमस भरी गर्मी से लेकर लोगों में काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं प्राइम टीवी के लिए जाहिर अख्तर की रिपोर्ट। औरैया। गाजीपुर में पुलिस ने जिले के टॉप 10 अपराधी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया बदमाश शातिर अपराधी है और मुख्तार गैंग का सक्रिय सदस्य है, जिस पर संगीन अपराधों के 27 मामले दर्ज हैं। पकड़े गए बदमाश के पास से चोरी की रिवाल्वर बरामद की गई है। पकड़ा गया बदमाश को जोगा गांव का बताया जा रहा है। बदमाश की गिरफ्तारी के बाद उसके गांव के ग्रामीणों ने थाने पर जमकर हंगामा भी किया। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश को जेल भेज दिया, जबकि थाने पर हंगामा करने वाले ग्राम प्रधान समेत 7 नामजद 150 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करके कार्रवाई में जुट गई है। 20 तारीख को मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तरफ से मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ कि भाई जेल में पूर्व सांसद अफसाल अंसारी जी की तबीयत खराब है, उनके लिए एक तुरंत चिकित्सकों की टीम को बनाया जाए और उनका परीक्षण के लिए भेजा जाए। तो मैंने तुरंत ही टीम बना के 3 लोगों की टीम बना के वहाँ भेजा और पाया गया कि उनको पहले से ही उनको हार्ट की प्रॉब्लम और शुगर की प्रॉब्लम थी और थोड़ा बहुत गर्मी थी, जिसकी वजह से उनकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी थी। लेकिन रेगुलर उनका एग्जामिनेशन हुआ, उनको दवाई दी गई और ORS का घोल दिया गया। उसके बाद उनकी तबीयत अब बिल्कुल बेहतर है और काफ़ी अच्छी है तबीयत उनकी। देवरिया में प्रभारी गोपाल पांडे अपनी टीम के साथ सोहनाग मोड़ पर संदिग्ध वाहन की चेकिंग अभियान चला रहे थे। तभी मुखबिर खास की सूचना मिली, चोरी की मोटरसाइकिल से 4 लोग आ रहे हैं। वहीं पूछताछ करने पर उन्होंने अपना जुर्म कबूला। पुलिस ने 8 मोटरसाइकिल के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए लोगों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि दोनों मोटरसाइकिलों को काफी पहले देवरिया से चोरी किया गया था। पकड़े गए लोगों को एक साथ तलब करके पूछताछ की गई, जिसमें पता चला कि सभी लोगों का एक संगठित गिरोह है। देवरिया जनपद में थाना सलेमपुर पुलिस द्वारा एक बाइक चोरी करने वाले गैंग को वर्कआउट किया गया है, जिसमें कुल मिलाकर 8 व्यक्ति शामिल हैं। इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके पोजेशन से कुल 9 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। अग्रिम विधिक कार्यवाही इसमें की जा रही है और प्रभावी गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रभावी कार्यवाही इस प्रकरण में की जाएगी। झांसी के गुरसराय थाना क्षेत्र के धनाई मोहल्ला में रहने वाले राजेंद्र गुप्ता का बेटा रामकुमार गुप्ता लापता हो गया था, जिसका शव तालाब में उतरता हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तालाब से शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस हर पहलू पर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।
पीलीभीत में कुछ बदमाशों ने ग्राम गुर्ज गौटिया के एक परिवार पर घर में घुसकर हमला कर दिया, जिसमें परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल डालचंद के परिवार के 6 सदस्यों ने मिलकर छोटेलाल, पुष्पा देवी और धर्मेंद्र कुमार पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि छोटेलाल के छोटे बेटे जानवरों को घास चरा रहे थे, वहीं डालचंद के बेटे शराब के नशे में अपने खेत में गन्ने की गुड़ाई कर रहे थे। जानवर गन्ने के खेत के पास होने के कारण डालचंद के बेटे ने छोटेलाल के बेटे को गाली गलौज करते हुए मारने की धमकी दी। तब छोटेलाल के बेटे जानवरों को लेकर घर आ गए। छोटेलाल के परिवार के लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।